हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। भौगोलिक स्थिति का मतलब क्षेत्रफल, जनसंख्या, अक्षांश और देशांत, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और मानक समय, जिसे हम टाइम जोन भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो इसका प्राचीन नाम आर्यव्रत था, जो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया था। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर या भारतवर्ष कहलाया। और वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी घाटी पर था, इसलिए ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा, और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। दोस्तों, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और बाकी के 6 देश हमारे रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे दोस्तों हमारा भारत है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का 2.42% है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इसकी उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी 2,933 किलोमीटर है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या की। भारत में 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी। 2021 की जनगणना कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है, और पहले नंबर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 13 अप्रैल 2024 तक की भारत की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ है, और यह आंकड़ा वर्ल्डोमीटर के आधार पर है, और विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 2 प्रकार की हैं, जल सीमा और स्थल सीमा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत एक प्रायद्वीप देश है। प्रायद्वीप मतलब स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो और एक तरफ से जमीन से घिरा हो। भारत की स्थलीय सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। और भारत के द्वीपों अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह की तटीय सीमा रेखा दोनों को सम्मिलित करने पर समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग 7,516.6 किलोमीटर। इसकी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है, जिसकी लंबाई लगभग 101 से 105 किलोमीटर है। दोस्तों, अब बात करते हैं अक्षांश और देशांत रेखाओं के बारे में। भारत अक्षांश और देशांत रेखाओं की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और ये पृथ्वी केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी को बताती है, जो भूमध्य रेखा के ध्रुवों तक मापी जाती है। अक्षांश रेखाएं ये पृथ्वी के चारों ओर से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जो भूमध्य रेखा के समांतर होती है। इनकी संख्या 90 उत्तरी ध्रुव और 90 दक्षिणी ध्रुव तक होती है, जो कुल 180 अक्षांश रेखाएं होती है। देशांतर रेखा की बात करें तो ये रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा होती है, जो पृथ्वी के संतरों की फांकों की तरह बांटती हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, जो 180 पूर्व और 180 पश्चिम में होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मानक समय के बारे में, जिसे हम टाइम जोन भी कहते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यह रेखा इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से होकर गुजरती है, और यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसी को भारत ने अपना मानक समय माना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको भारत की भौगोलिक स्थिति से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।